दोस्तों, विटामिन B12 हर बीज में पाया जाता है। हर बीज के भीतर विटामिन B12 होता है, क्योंकि वो बीज को है उसमें से वृक्ष बनना है। तो जो बीज का सर्वाइवल है, वृक्ष का जो सर्वाइवल है, उसका अहम तत्व जो है वो विटामिन B12 है। और ज़मीन में जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उसकी वजह से B12 बनता है और एक पौधे के भीतर खींचा जाता है। इसीलिए जब बीज में से वृक्ष बनता है तब विकास के कुछ स्तर तक उसमें B12 पाया जाता है। साइंटिस्टों ने जब रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि विटामिन B12 जो है वो हमारी आंतों के भीतर, हमारा जो गट है, इंटेस्टाइन, उसके भीतर ही बनता है। जब हमारी आंतें साफ और तंदुरुस्त, याद रखो, साफ और तंदुरुस्त, जब हमारी आंतें साफ और तंदुरुस्त होती है तब विटामिन B12 अपने आप ही बनता है। तो हमारी आंतें साफ और तंदुरुस्त कैसे बने? उसके लिए दोस्तों, जब हम पकाया हुआ या मरा हुआ भोजन खाते हैं या कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंतों में वो चिपका रहता है और बहुत देर तक वो पचता नहीं है। उसे पचने में बहुत टाइम लगता है और वो धीरे 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 पॉइज़न इकट्ठा करता है। जब ये मरा हुआ भोजन हमारी आंतों में जाता है तब उसके ऊपर जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया विकसित होते हैं, वो ठीक वैसे ही माइक्रोब्स है, ठीक वैसे ही बैक्टीरिया है जो लाशों के ऊपर विकसित होते हैं। और वही सब कारण है कि हमारी आंतें गंदगी से भरी रहती है, और जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर गंदे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। तो इस तरह के लाशों वाले जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में हैं, जो मरा हुआ और पका हुआ भोजन खाने की वजह से आए हैं, ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी जो इनर लाइनिंग है उसको बर्बाद कर देते हैं। हमारे खाने का जो न्यूट्रिशन है, हमारे खाने में जो विटामिन्स है, वो एंजाइम्स है, उसको वो एब्जॉर्ब करने में बाधक बनते हैं। चाहे आप कितना भी विटामिन्स खा लो, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो हमारी इंटेस्टाइन से उस विटामिन, उस न्यूट्रिशन को भीतर खींचने में बहुत ही रुकावट पैदा करते हैं। और इसीलिए जब आप विटामिन्स खाते हैं लेकिन अगर आपकी आंतें साफ और तंदुरुस्त नहीं है तो आपको विटामिन डेफिशिएंसी की बीमारियां हो सकती है। तो ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं। जब भी हम कुदरती भोजन लेते हैं, जीवंत भोजन लेते हैं, यानी कि इस प्रकृति ने जैसा बनाया है ठीक वैसा ही भोजन, शाकाहारी, संपूर्ण शाकाहारी भोजन लेते हैं, यानी कि झाड़, पत्तियाँ, फल, सब्जियाँ, ये सब जो है वो कुदरती भोजन है, तो जैसा है वैसा ही ठीक बिना पकाए हुए हम उसको खाते हैं, तब ये भोजन जो है हमारी आंतों का वातावरण जो है वो एकदम साफ़ सुथरा रखता है, वो पचने में हल्का रहता है और उसी से तंदुरुस्ती भी हमारी आंतों की बनी रहती है। तो इसी एनवायरनमेंट में, मतलब कि इसी जो है वातावरण में, गट के इसी वातावरण में जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया है, वो जीवंत भोजन पर ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर, हमारी जो आंतें हैं, वो खुद ब खुद विटामिन B12 बनाती है। तो जब हमारा इंटेस्टाइन एकदम साफ़ सुथरा और तंदुरुस्त रहता है तब उसी एनवायरनमेंट में हमारे भीतर जो विटामिन B12 वो एब्जॉर्ब होता है और उस एब्जॉर्प्शन में ये वाइटल ड्रॉप्स जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये जो वाइटल ड्रॉप्स है ये इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, उसको भीतर खींचने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। तो ये जो वाइटल ड्रॉप्स है वो हमारे खुराक में छिपे हुए विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, उसको हमारी आंतों में से खींचकर खून में भेजता है। और ये जो खून पूरे शरीर में घूमकर जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है
वहाँ वहाँ उसे पहुँचा देता है। ये वाइटल ड्रॉप्स को सुबह और शाम 10-10 बूंदे एक गिलास पानी में डालकर पीना है। इसे भूखे पेट पीना है। ये वाइटल ड्रॉप्स हमेशा जीवंत भोजन पर ही काम करता है, क्योंकि ये जीवंत है और इसे पता है कि कौन से जगह पे कौन सा न्यूट्रिशन पहुंचाना है और कौन सी बीमारी को कैसे ठीक करना है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट ड्रॉप्स है। ये वाइटल ड्रॉप्स जीवंत है और इंटेलिजेंट है। थैंक यू।